हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 3 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो अब ख़त्म हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी की, तो आज का भी जो क्वेश्चन था वो लगभग एवरेज ही था। और रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो आपके सीटिंग अरेंजमेंट के दे दिए गए थे। और वहीं अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ का क्वेश्चन भी आपका लगभग एवरेज ही था। और जीके जीएस की अगर बात की जाए तो जीके जीएस में आपका जनरल साइंस से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और वहीं अगर बात की जाए आपके स्टैटिक्स जीके की तो स्टैटिक्स जीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो थे इसमें पूछे गए हैं। अगर बात की जाए अटैम्प्ट की तो छात्रों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किसी ने 76, तो किसी ने 79, 83 और 81 के आसपास में जो है अटैम्प्ट किए गए हैं। तो फटाफट चलते हैं आज के एनालिसिस में और देखते हैं आज के सवाल में कौन कौन सा जो सवाल जो था पूछा गया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को आप क्लिक करके इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे फ्रेंड पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के अगर गवर्नर की बात की जाए तो इसके गवर्नर आपके थे सी दास मुखर्जी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था। तो अगर बंगाल गजट के प्रकाशन की बात की जाए तो उसको जेम्स हिक्की ने प्रकाशित किया था। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को कितनी राशि दी जाती है। तो अगर हम पीएम किसान की बात करें तो उसमें आपको जो था किसानों को 6,000 रुपये की मासिक जो था राशि दी जाती है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता कौन थे। तो अगर चरमपंथी नेता की बात की जाए तो वो आपके थे बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड आप एक बार इसमें गरम और नरम दल से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं, तो एक बार भारतीय कांग्रेस को आप फिर से ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो अगर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार की तो ये रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस साल 2020 में राजकमल झा को ये रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है मुख्यमंत्री से रिलेटेड कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। तो गोवा के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो गोवा के मुख्यमंत्री अभी प्रमोद सावंत है। फ्रेंड मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था भारत के सभी राज्यों की राजधानी और मुख्यमंत्री और उनके गवर्नर के नाम भी। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश और इसकी राजधानी दी गई लखनऊ, और वहाँ अगला दिया गया मध्य प्रदेश और उसकी राजधानी हो जाएगी भोपाल। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया कि सबसे पहले किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है। तो अगर ई सिगरेट की बात की जाए तो सबसे पहला राज्य आपका झारखंड था जिसने प्रतिबंध लगाया था। अगला सवाल यहाँ एक कंप्यूटर से पूछा गया है और पूछा गया है कंप्यूटर लैंग्वेज में वैज्ञानिक कौन सा लैंग्वेज प्रयोग करते हैं। तो जो साइंटिफिक लैंग्वेज होता है वैज्ञानिकों का वो होता है फॉरट्रैन। फॉरट्रैन जो होता है वो वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलता है। तो अगर ग्रेफाइट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वो अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। अगला सवाल यहाँ पर एक और अरुणाचल प्रदेश से ही पूछा गया था कि सिंह नदी पर 300 मीटर लंबा स्टील ब्रिज किस राज्य में बन रहा है। तो अगर 300 मीटर लंबे स्टील ब्रिज की बात की जाए तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया था पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है। अगर पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी की झील की बात की जाए तो आपका लोकटक में है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया फ्रेंड कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी बाउंड्री है। तो अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बात की जाए तो वहाँ पर रेड क्लिफ बाउंड्री जो है पाई जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन मौजूद है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है। तो अगर ऑपरेशन विजय की बात की जाए तो यह कारगिल युद्ध से संबंधित है। और जैसा कि आप जानते हैं कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था और उसी से संबंधित है आपका ऑपरेशन विजय। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है किस अनुच्छेद में भारत की समानता का अधिकार दिया गया है।
तो भारत के समानता के अधिकार अगर बात की जाए तो वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है, और आपके ऑप्शन के हिसाब से जो आपके ऑप्शन में होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। और चैनल के साथ नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।